उसने मकान का विजिट किया और अपने साथ एक पार्टी को लेकर गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने उन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठने का कहा। कुछ देर के बाद एक उम्र रसीदा खातून खाना चाय की ट्रॉली टेबल सजाए हुए उन लोगों की तरफ आ रही थी जिस पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, निम्को, बिस्किट और कुछ मिठाई वगैरह रखी थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाजत देने लगे। मैंने उनसे कहा कि हमारी आज पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं और आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया। बाबा जी ने धीमे से लहजे में कहा, बेटा आप चाय पीजिए, मकान की बात बाद में करते हैं। हम सब लोग चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे और साथ ही कुछ गुफ्तगू करते जा रहे थे। कुछ देर के बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से कहा, क्या मकान की बात करें, यह मकान आप कितने में देंगे? तो बाबा जी ने कहा कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैंने हैरान होकर पूछा कि बाबा जी आपका घर तो 30 लाख से जायद का नहीं है और आप 50 लाख मांग रहे हैं। हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर बड़ा एहसान किया है और मकान की कीमत भी बहुत ज्यादा मांगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, इंसान अपने नसीब का खाता है। खैर हम 2-3 घंटे वहां गुजार कर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने बाद मैंने अखबार में फिर से उसी मकान की फरोख्त का इश्तिहार पढ़ा और ताज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान नहीं बिका। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को साथ लेकर बाबा जी का मकान देखने चला गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी ने पुरतबाक तरीके से अंदर आने की दावत दी और हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और कुछ देर बाद वही खातून खाना चाय की ट्रॉली टेबल लेकर हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा कि बाबा जी आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं, आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा कि आप चाय पीजिए, मकान की बात बाद में कर लेते हैं। पहले की मर्तबा इस बार भी चाय वगैरह पीने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई और बाबा जी से मकान की बात करना चाहिए तो बाबा जी ने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज लगते हैं। हमने इजाजत तलब की और वहां से वापस आ गए। इस बात को काफी अरसा गुजर गया। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसका मुझे फोन आया और उसने कहा कि एक मकान मिल रहा है, काफी सस्ता है, अगर इरादा है तो साथ चलो, तुम्हें मकान दिखला दूं। मैंने कहा कि चलो चलते हैं। जब मैं उसके साथ गया तो वो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया, यार ये बाबा जी का मकान है और वह बाबा जी बिल्कुल पागल हैं। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दोनों वाकया सुनाए तो उस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ न कुछ राज तो जरूर है, चलो पता करते हैं। हमने दरवाजे पे दस्तक दी तो बाबा जी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और पहले की मर्तबा इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर के बाद वही खातून खाना चाय की ट्रॉली टेबल हमारी तरफ लाती हुई दिखाई दी। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने का कहा। मेरे दोस्त ने कहा कि बाबा जी आज हम चाय तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आप मकान की फरोख्त का इश्तिहार देते रहते हैं लेकिन मकान बेचते नहीं, और जो मकान खरीदने आता है उसकी तवाज़ो करते हैं, उसे भेज देते हैं, आखिर ये माजरा है क्या? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदास निगाहों से मेरी जानिब पलटे और कहा, हमने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई आता जाता रहे, हम किसी से बातचीत करते रहें और कोई हमसे बातें करे। हम बूढ़े हैं, लाचार हैं, हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़ु से खत्म करें। उन बुजुर्गों की ये बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सोचा बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीजों के साथ जिंदगी किस कदर मुश्किल है। बाबा जी ने कहा कि बेटा दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसे की नहीं बल्कि आपकी जरूरत ज्यादा होती है, लिहाजा वालिदैन को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, वो बिल वालिदैनी इहसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। एक दूसरे मकाम पर फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्या परवरदिगार हमारे वालिदैन पर वैसे ही रहमो करम फरमा जैसे बचपन में इन्होंने हम पर रहमो शफकत की। जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनको टाइम दें, उनको वक्त दें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुने। वो बातें चाहे कितनी ही मर्तबा दोहराएं, हर मर्तबा ऐसे ही सुने जैसे आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं। न जाने बचपन में
انہوں نے ہماری کتنی ہی دہرائی ہوئی باتوں کو ایسے ہی سنا جیسے ہم نے وہ بات پہلی مرتبہ کی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی اور ان کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔